आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका समर्थन भी मुझे मिल रहा है और आपके इसी प्रोत्साहन के कारण हम अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए रोज़ नई नई चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहा जा सकता है कि हम अकस्मात कोई भी विषय आता है और उससे बोलना शुरू कर देते हैं तो उतने अच्छे तरीके से हम शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा है। आज एक नई बात सामने आई कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बन सकती है। यह सभी को आश्चर्य करने वाली खबर है। क्या तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है? इसको लेकर सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा है। तेलंगाना में अभी कांग्रेस के पास कुल 13 सीटें थीं और 90 सीटें बीआरएस के पास थीं। 119 सीट वाली विधानसभा है, तो 119 वाली विधानसभा में 60 सीटें जिस भी राजनीतिक दल को मिल जाएंगी उसे माना जाता है कि स्पष्ट बहुमत हो गया और वह सरकार बना लेता है। कांग्रेस जो अभी इतनी कम सीटों पे थी, कहीं लड़ाई में नज़र नहीं आ रही थी और एकाएक कुछ दिनों पहले तक ये हवा बनना शुरू हो गई थी कि कांग्रेस एक अच्छी लड़ाई की भूमिका में आ रही है और हंग असेंबली की बात की जाने लगी थी और सब लोग कह रहे थे कि पलड़ा कहीं पे भी झुक सकता है। लेकिन आज जो सर्वे का पहला रुझान आया है उसके अनुसार तेलंगाना में न्यूनतम 65 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और 119 में से यदि वो 65 सीटें जीत जाती है तो यह कांग्रेस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस हालात में खड़ी थी और वहाँ पर पिछले चुनाव में उसे कोई सफलता नहीं मिली और तेलंगाना में कांग्रेस का नेटवर्क बहुत कमज़ोर था। ऐसी स्थिति में एकाएक कांग्रेस को मतलब चुनाव सरकार बनाने की स्थिति में आ जाना ये सभी को अचंभित कर रहा है। लेकिन चुनाव में अचंभा होता है। वहाँ कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया है उसका वहाँ के मतदाताओं के ऊपर असर पड़ा है। और जो कांग्रेस ने पहली बार, जिसको भाजपा सरकार रेवड़ियाँ बोलती थी, उसको जन सामान्य की योजनाएं बनाकर जन सामान्य को महंगाई से राहत देने और जन सामान्य के हाथों तक पैसे पहुंचाने की जो योजनाएं शुरू की हैं उसका प्रभाव अब दिखता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पड़ना शुरू हो गया है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर जिस तरीके से मतदाता वो 500 रुपये में या 400 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, किसानों के लिए विशेष योजनाएं, तो गेम चेंजर चुनाव का बदल रहा है। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और विकास की बात होती थी, अब उसकी जगह बुनियादी लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर एक नई चेतना आम जनों के बीच में देखी जा रही है। और इसमें ये कहने में भी कुछ संकोच नहीं हो रहा है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर जो एक वातावरण देखने को मिलता था, इस बार उसका असर मतदाताओं के बीच कम देखने को मिल रहा है। शायद बुनियादी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई महंगाई, बेरोजगारी के कारण, और लोगों का ध्यान अब इस तरफ चला गया है। मिजोरम में भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जा रही है और एक राजीव रंजन जी हैं जोशाचार्य, जो 4 PM पर अपनी भविष्यवाणी करते हैं। उनने करीब 4 महीने पहले ये कहा था कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होगी। ये 4 महीने पहले कहा था और उन्होंने ग्रह नक्षत्र के आधार पर कहा था कि एकाएक ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि जिनसे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। जैसे जैसे स्थितियां देखने को मिल रही हैं तो लगता है कहीं ना कहीं ज्योतिषाचार्य ने जो 4 महीने पहले कहा था वो अब सत्य होता हुआ दिख रहा है। तो यदि 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना लेगी तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। और यह आश्चर्य आज सत्य माना जाए कि नहीं माना जाए पता नहीं, लेकिन जिस तरीके की संभावनाएं बनने लगी हैं तो उससे लगता है कि शायद ग्रह दशा बदल रही है और उन ग्रह दशाओं में भाजपा की ग्रह दशा
सबसे कठिन दौर से गुजर रही है और कांग्रेस भी बिना कुछ किए लगातार वो मतदाताओं के बीच में लोकप्रिय होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव भी भाग्य फल के रूप में सामने आता है और कांग्रेस का ऐसा लग रहा है कि भाग्य अब उदय हो रहा है। अब इसमें जब चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि ज्योतिषाचार सही थे, जो आकलन किया गया वो सही था। और जैसे कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार रिपीट होने जा रही है, तो वो वहाँ का जो एक मिथक बना हुआ था कि एक बार कांग्रेस आती है एक बार भाजपा आती है, यदि वो भी टूट रहा है तो निश्चित रूप से इसे कांग्रेस के भाग्य से ही जोड़कर लोग देखने लगेंगे। नमस्कार।